जी अल्लामा साहब, हज की प्रथा जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब ने शुरू की है। और मुसलमान जो हैं वो बताते हैं कि काबे का निर्माण हज़रत इब्राहिम साहब ने किया। तो फिर हज़रत मोहम्मद साहब से पहले काबे की क्या सार्थकता थी? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, इसलिए कि ज़्यादातर मुसलमान जो कुछ जानते हैं वही आपने कहा कि मुसलमान ये बताते हैं काबा हज़रत इब्राहिम से शुरू नहीं हुआ। काबे का वो पुनर्निर्माण था जो हज़रत इब्राहिम ने किया, रिकंस्ट्रक्शन। काबा तो दुनिया के पहले इंसान से शुरू हुआ था। दुनिया के पहले इंसान ने बनाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमने कहते हैं, उन पर शांति हो। वो विश्व के पहले इंसान थे, उनसे मानवता शुरू हुई। और जब पहला इंसान ज़मीन के ऊपर आया स्वर्गलोक से, उनको उतारा गया यहाँ पर। जब पहला इंसान इस पृथ्वी पर आए, ज़मीन पर आए, तो फिर वो ईशदूत भी थे, पैगंबर भी थे। तो फिर कोई उपासना उस स्थल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जी। तो कुरान ये कहता है इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, कि सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हुआ है या सबसे पहला कोई घर बनाया गया है, उपासना स्थल बनाया गया है इस पृथ्वी के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर, वो है जो मक्के में है। बहुत बरकत वाला है। तो फिर पहले इंसान ने बनाया, जाहिर है, तो हज़रत आदम ने बनाया। और फिर बहुत सी हदीस हैं जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन कहते हैं। उसमें भी यह है कि हज़रत आदम ने सबसे पहले उसका निर्माण किया था। बाद में और भी ईशदूत आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके समय में एक विश्व स्तरीय बाढ़ आई। हमारे यहाँ पुराणों के अंदर उसका बहुत जिक्र है, उसका बहुत उल्लेख है। जी। एक विश्व स्तरीय बाढ़ का था, आप तो जानती हैं। जी। यहाँ पर उनको महाजल प्लावन वाले मनु कहते हैं। जी। हमारे यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं। वो एक ही घटना है, बाइबल के अंदर भी मौजूद है, कुरान शरीफ में मौजूद है, यहाँ सनातन धर्म के ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। उनके समय में, उस बाढ़ के समय में, फिर ये जगह जो है एक मरुस्थल रेगिस्तान बन गई, डेजर्ट। और फिर हज़रत इब्राहिम, जब जिनका आपने अभी नाम लिया, वो भी ईशदूत थे, पैगंबर, बहुत महान। उनको आदेश हुआ अल्लाह का, और कि वही जगह उनको बुनियादें बताई गई इसकी कि किस जगह पर वो काबा मौजूद है। तो वहाँ पर जाने के बाद उसका पुनर्निर्माण करें उन्हीं बुनियादों के ऊपर। तो उन्होंने जाने के बाद उसका पुनर्निर्माण किया उन्हीं बुनियादों के ऊपर। कुरान शरीफ में यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, वो उसकी बुनियादों को ऊंचा कर रहे थे, इन जगह बुनियादें उन्होंने रखी थी। और एक हदीस, वही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन, कि एक हदीस में आता है कि हज़रत जिब्रील फरिश्ते, एंजल, वो आए और उन्होंने डिमार्केशन किया। उन्होंने बताया कि ये वो जगह है, जिस जगह काबा है, और वहाँ शब्द ये हैं हदीस के अंदर कि ये वो जगह है जहाँ काबा है, और आप और आपके बेटे पुत्र इसको मिलकर बनाएंगे। तो बात ये कि फिर ये तो पहले इंसान से चला रहा है। और एक बात और, कि पहले इंसान से चला रहा है, हमारी इस्लामी परंपराएं ये कहती हैं कि पहले इंसान को स्वर्गलोक से जब उतारा गया तो इस भूभाग पर उतारा गया, इस धरती के ऊपर, इस सरजमीन के ऊपर, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो बड़ी पवित्र धरती है ये, जहाँ दुनिया के पहले इंसान को उतारा गया। यहाँ से सभ्यता शुरू हुई, और इसकी झलकियाँ जो हैं वो हज में मिलती हैं। जो हज के बहुत से कर्मकांड हैं उनके अंदर, आप तो जानती हैं कि जितने भी तीर्थ यात्रा के लिए यात्री जाते हैं तो कैसी वेशभूषा पहनते हैं? बिना सिले कपड़े पहनते नहीं पहनते? जी, कुंभ वगैरह में। जी। तो और मुसलमान जितने भी जाते हैं काबे पे, वो बिना सिले कपड़े पहनते हैं, उसे एहराम कहते हैं। ज़रूरी है, उसके बगैर हज नहीं होगा। ये वेशभूषा एक जैसी हुई, बिना सिले कपड़े। चप्पल पहनने की इजाज़त अब दे दी है, उलमा ने दे दी है, लेकिन उसका जो आइडियल था, जो आदर्श था, ये बताया गया था कि पैर में ऐसी जूतियां हो सकती हैं, अगर या तो नंगे पैर जाएं, अगर उस यात्रा के ऊपर जाएं हज की, या नंगे पैर हो, या पैर में ऐसी जूतियां हो सकती हैं कि जिसके ऊपर पतली सी पट्टी लगा लें। लेकिन असल तो बात यह कि सिर्फ उसका अपर नहीं हो और लोअर हो। ये था आइडियली आदर्श। ये तो यहाँ पर खड़ाओं, जो लकड़ी की खड़ाओं होती थी, चली आ रही थी। यहाँ तो अब चलने की किसी को प्रैक्टिस नहीं है, तो हवाई चप्पल की उलमा ने इजाजत दे दी। वहाँ जाते हैं तो सबके लिए ज़रूरी होता है कि अपने बाल कुछ छोटे करा लें, कतरवा लें। और अच्छा ये होता है, प्राथमिकता इसको दी गई कि मुंडन करा लें, सर मुंडवाएं। यही यहाँ के तीर्थयात्री वर्षों से करते चले आ रहे हैं, नहीं चले आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। और फिर परिक्रमा, जो उसका तवाफ काबे का,
वहाँ परिक्रमा, यहाँ पे कितने तीर्थों के परिक्रमाएं होती हैं। जी जी। तो काबे के जो मनासिक हैं या काबे के जो कर्मकांड हैं, वहाँ पर जाने के हज के जो भाग हैं, जी वो अंग, उसकी झलकियाँ सारी हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसलिए नजर आ रही कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं पहले ईशदूत, वो यहाँ उतरे थे और उनके समय से चली आ रही होंगी ये चीज़ें। तो असल तो उनकी यादगार हुई है हज और उनकी यादगार हुई है काबा, उन पहले इंसान की। तो ये है इसका महत्व। और आप कहें तो एक बात और मुझे याद आ गई, मैं बताऊं। जी बताइए। आदम, ये नाम बाइबल में भी है पहले इंसान का, कुरान शरीफ में तो है, भविष्य पुराण में भी यही नाम है, मूल संस्कृत पाठ के अंदर आदम। ये जो आदम है, जहाँ का भी कोई इंसान होता है, जिस जगह पर उतारा गया है या जहाँ का रहने वाला है, उसका नाम वहीं की भाषा में होता है ना। जी जी। हाँ, आदम की मूल धातु अरबी भाषा में नहीं मिल रही। आदम मूल धातु, जैसे संस्कृत में मूल धातु होती है, ऐसी इसके अंदर अरबी जबान के अंदर मादा होता है, ऐसी मूल धातु के तरह। इसका मादा यहाँ पर नहीं है अरबी भाषा के अंदर, इसका मतलब अरबी का शब्द ही नहीं है। हिब्रू में भी नहीं मिल रहा, इब्रानी भाषा के अंदर इससे पहले के जो बहुत से नबी आए, हजरत ईसा, जीसस, यीशु और हजरत मूसा, उनकी जो भाषा थी, उस भाषा के अंदर भी इसकी मूल धातु नहीं मिल रही, इसका मादा नहीं मिल रहा। दुनिया की एक ही भाषा है, थोड़ा सा उच्चारण का अंतर तो 100 किलोमीटर पे हो जाता है। जी जी, भाषा के जी जी। आदि, आदिम, एक बिंदी जो है वो ऊपर होती है और माँ की आवाज देती है जब कोई नाउन किसी जगह पर अगर कोई संज्ञा जो है वो खत्म होती है, तो वो बिंदी जो है आदि का मन है सबसे पहला, वही आदिम की, उसको बोला जाता है, उच्चारण आदिम किया जाता है। आदिम और आदम, पहला इंसान, ये तो नाम है उनका संस्कृत भाषा के अंदर, हमारे इस देश की भाषा के अंदर। तो उनका संबंध यहाँ से था। उन्होंने काबे को यहाँ से जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद बनाया था और तामीर किया था और उसका निर्माण किया था। और हमारे लिए इसलिए ये धरती भी बहुत पवित्र धरती है, हिंदुस्तान, इसलिए कि यहाँ पर दुनिया के पहले इंसान आए, यहाँ से सभ्यता शुरू हुई, पहले नबी आए, पहले पैगंबर आए इस्लाम धर्म के, यहीं पर इसी देश के अंदर। जी अल्लामा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हजरत आदम साहब को ईश्वर ने जो है इस भारत की पवित्र भूमि पे स्वर्ग से उतारा